पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और वो भी समझ सकें कि आप हमसे क्या चाहते हैं। अपने अभिषेक में हम सबको ले लें, अपने गहरे अभिषेक में मुझे भी ले लें खुदावंद, ताकि हम तेरे वचन से परिपूर्ण होकर, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे वचन को देने वाले बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज की जो हमारा थीम है वो है स्ट्राइफ एंड वायलेंस आर द रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन सिंफुलनेस फ्रॉम व्हिच क्राइस्ट केम टू सेव अस। आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. आमीन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा जो थीम है वो है स्ट्राइफ एंड ऑल सिंफुलनेस, जो है वो कम्स बिकॉज ऑफ आवर सिंफुलनेस इन अस। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने सिन के साथ एक तरीके से विजडम से डील करें और अपने सिंस को कहीं नीचे छोड़ दें। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। मां परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पास अपनी आत्मा को भेजा है और वो आत्मा जो मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ वो बिल्कुल सेम आत्मा है जैसी मेरे अंदर है। यानी मतलब अच्छा है कि मैं जाता हूँ ताकि जब मैं जाऊँ तो तुम्हारे पास वो आत्मा भेज दूँ जो कि मेरे अंदर है। एग्जैक्टली द सेम। तो जो वर्ड खुदावंद ने यूज किया उस वर्ड को कहते हैं कैलोस। और ग्रीक हिब्रूज लैंग्वेज में दो शब्द होते हैं, एक तो होता है हीट्रोस, एक होता है कैलोस। हीट्रोस का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे कि अगर आप एक कलर्ड फोटोकॉपी की कलर्ड पिक्चर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी निकालें तो वो है तो वैसी ही जैसी पिक्चर है मगर वो वैसी दिख नहीं रही, थोड़ा डिफरेंस है, तो उसको कहते हैं हीट्रोस। और अगर आप कलर्ड एक फोटो की कलर्ड कॉपी निकालते हैं तो वो एग्जैक्टली वो है जो कि उसको कहते हैं कैलोस की सेम। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा भेजूंगा और अच्छा है कि मैं जाता हूं ताकि वो आत्मा को मैं तुम्हारे अंदर भेज दूं। तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर हमारे अंदर है मगर हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब यीशु ने जो बात कही वो हाँ और आमीन है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। तो मैंने जो कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर में अपनी आत्मा भेजूंगा तो आत्मा मैंने भेज दी। और आप जानते हैं बाइबल में क्लियरली लिखा है कि सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो आत्मा के द्वारा लिखे गए। कोई भी एक भी किताब बाइबल की यीशु ने या गॉड ने खुद अपने हाथों से नहीं लिखी, उसने इंसानों के द्वारा वो लिखवाई। और ये जो किताब बाइबल जिससे आप अपनी अगुवाई पाते हैं वो आत्मा की जुबिश से लिखी गई। और जब आत्मा से वो लिखी गई तो आत्मा हमें कहती है कि तुम खुदा को देख सकते हो अगर तुम उसको समझ सकते हो। तो अगर आप समझ लोगे तो आप देख भी लोगे। फिलिप ने यीशु से कहा हमें परमेश्वर को दिखा दे, गॉड द फादर को हमें मिलवा दे। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ 3 साल से हो और तुम अभी तक नहीं जानते कि मैं परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूं और तुमने मुझे देखा है। तो वो परमेश्वर उन्हें समझाना चाहता था कि आप सबको परमेश्वर को देखना है। आप कैसी आत्मा रखते हैं that tells you what you are। यानी जब मट्टी में खुदावंद ने अपना श्वास फूंका तो मट्टी एक लिविंग बीइंग बन गई और वो जो लिविंग बीइंग था वो जो उसके अंदर एक सोल उत्पन्न हुई और वो सोल जो थी वो हमें, यानी हमारी जो सोल है वो क्या है? जब कोई मर जाता है हम कहते हैं लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो वो सोल हमारे पास है जो कि हमारे को वो हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। मगर एक आत्मा जो वो भेजेगा जिसकी वो कहता है कि स्पिरिट, वो आत्मा पवित्र आत्मा है
जो कि जब हम उसे देख लेंगे तो हमारे अंदर से छोटे छोटे झगड़े निकल जाएंगे। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ज़मीनी चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हम नुकसान अपना बड़ा कर लेते हैं। वो नुकसान क्या है कि हम अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को खो देते हैं। खुदावंद ने कहा मेरे पास बहुत सी जगहें हैं और मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या करूँ, जगह तैयार करूँ, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हारे को वहाँ ले जाऊँगा। तो एक बंदे थे, उन्होंने स्टडी करनी चालू की, रेवलेशन की किताब में पढ़ा कि इतनी लंबी उसकी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके स्मॉल स्मॉल डब्बे बना दिए, उस वॉल्यूम को निकाला, लंबाई, चौड़ाई और हाइट को, और फिर उसके छोटे छोटे डब्बे बना दिए कि एक इंसान कितनी जगह में रह सकता है। तो उसने कहा इतने लोग जो हैं वो हेवन में रह सकते हैं। मगर गॉड इज सेइंग, गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेवन एंड फिजिकल अर्थ। खुदावंद कह रहे हैं कि मेरा जो रिलेशनशिप है दैट इज द प्लेस। खुदावंद कहीं पे भी हो वहां आपको खुशी होगी। यानी मतलब हेवन होगा कहाँ? हेवन वहां होगा जहां खुदावंद आपके साथ। कई बार लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी हो और आप एक बहुत बड़े महल में आपको छोड़ दिया जाए, बहुत बड़े महल में जिसमें कभी राजा रहा करते थे, और आपको अकेला छोड़ दिया जाए, तो आप उस महल में क्या एंजॉय करोगे? आप कुछ भी एंजॉय नहीं करोगे, उल्टा डर लगेगा अकेले, क्योंकि आप अकेले हो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जब साथ होऊंगा, मैं when I will be with you then you will be in paradise। यानी मतलब पैराडाइज है कहाँ? पैराडाइज वहाँ है जहाँ खुदावंद हमारे साथ है, और खुदावंद कहता है मैं तो तेरे साथ। अगर तू मुझे पहचानने लगेगा तो तू पैराडाइज में पहुंच जाएगा। यह मतलब वे पैराडाइज इज टू नो गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, होशिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, कोई पढ़ दे। होशिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 6 आयत। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक, होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यानी मतलब कि परमेश्वर का ज्ञान होना परमेश्वर की चाहत है कि हमको परमेश्वर का ज्ञान रखना है। तो ताकि हमें परमेश्वर का ज्ञान मिले, हमने बहुत सी कोशिशें की हैं कि भाई आप चर्च में प्रभु के वचन पढ़ें, तो जब आपको वचन समझ आता है तो आपको परमेश्वर का क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और हमने बाइबल स्टडीज भी रखी है कि आप बाइबल स्टडी पढ़ें तो आपको परमेश्वर का ज्ञान मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं स्थिर प्रेम से खुश होता हूँ। यानी मतलब कि तुम्हारा प्रेम एक दूसरे से और परमेश्वर से। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या किसी से भी प्रेम करते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि भाई वो कैसा था, कहाँ रहता था, क्या था क्या नहीं। बहुत से लोग जो है वो मिडिल ईस्ट जाते हैं, देखते हैं कि जेरूशलेम कैसा है या वहाँ पर कैसे यीशु कहाँ पैदा हुए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमें बताता है कि हम स्थिर प्रेम की तरफ बढ़ें और उसके ज्ञान की तरफ बढ़ें। अगर हम परमेश्वर के प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, तब हम परमेश्वर की राह पर हैं और तब परमेश्वर हमारे साथ आके हमारे बीच में रहेगा। खुदावंद मुझे और आपको कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आज की जो ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग हमने पढ़ी उसमें हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक, उसमें हम देखते हैं कि एक इंसान था और उसने वो जो था गिडियन, उसके पास कितने बच्चे थे? 70 बच्चे थे। और एक बच्चा जो था वो एक कॉन्कुबाइन से, उसकी बहुत सारी बीवियां थी। तो यीशु ने कहा सब कुछ चेंज कर दिया। उसने कहा अब तेरे पास क्या हो? एक बीवी हो, यानी मतलब उसके साथ तो ट्रू रहना। अब इतनी सारी बीवियां थी और एक कॉन्कुबाइन भी थी, और जो कॉन्कुबाइन से बेटा हुआ वो था एबीमेलेक। और उसने कहा कि जब गिडियन की डेथ हो गई तो वो राजा था, वो न्यायी था, वो वहाँ का लीडर था, तो उसने कहा अपने मामू वगैरह से जाके बात की, उनके बच्चों से बात की कि हम जो हैं ऐसा करें कि हम जो हैं
कि सारे लोग राज्य करें, सच्चाई की एक राज्य करे, तो हम सारे जितने भी गिडियन के बच्चे हैं उनको क्या करते हैं? मार दें। और उन्होंने पैसा लिया और उस पैसे से ईविल लोगों को एम्प्लॉय कर लिया और फिर उसने एक पत्थर पर पूरे के पूरे अपने 70 भाइयों को क्या किया? मार दिया, सर उनके फोड़ दिए एक ही पत्थर पर। और तब वो क्या बन गया? राजा बन गया। और तब हम देखते हैं कि एबीमेलेक जब राजा बना तो उसका राज्य सिर्फ 3 साल का रहा और 3 साल में भी वो सारे में लड़ते ही रहा। और एक जगह पर वो एक बुर्ज के पास जाके लड़ रहा था और उस बुर्ज में लोग जो थे फंसे हुए थे। और तब ऊपर बुर्ज पे से किसी औरत ने अपनी जो चक्की थी, पहले तो चक्कियों में घर में पिसाई होती थी आटे की, उसने चक्की का पार्ट उठा के एबीमेलेक के सर पे फेंक दिया और उसके सर पे लगा और उसका सर फूट गया और वहीं ढेर हो गया, मर गया। आप देखते हैं कि अंत उसका क्या हुआ? उसने अपने 70 भाइयों का सर किस पे मारा था? पत्थर पे मारा था और उसके ऊपर भी एक पत्थर आके पड़ गया और वो वहीं ढेर हो गया। वो भी पत्थर ही पे मारा गया। उसने पत्थर पे सर मारे थे और उसके सर पे पत्थर मार दिया गया और वो मर गया। यानी मतलब कि जो गड्ढे आप किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, आप कहीं लिख लें, एक परमेश्वर की आत्मा है जो कि देखती रहती है, वो आपको उसी गड्ढे में गिरा देती है जो कि आपने खुद खोदा होता है। परमेश्वर कहता है मैं स्थिर प्रेम से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को माफ करें। यीशु ने क्या सिखाया? तुम एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे की गलतियों को माफ करो, एक दूसरे से कोई चोट लगी है उसको माफ करो। हम उसी चोट को बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने दिल में और क्योंकि जिस दिल में रिपीट करते रहते हैं हम अंदर से माफी नहीं दे पाते और उसका अंत क्या होता है? जो हम खुद ही अपने ऊपर कज़ा को बुला लेते हैं क्योंकि यीशु क्या कहता है? तुम एक दूसरे को माफ करो। अगर कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी दिखा दो। यानी मतलब कि परमेश्वर हमें कैसा इंसान चाहता है कि हर रिलेशनशिप विद गॉड ऐसी होनी चाहिए कि हम उसकी बात को फॉलो करें। अब रिलेशनशिप कैसे जानेंगे कि हमारी खुदा से है? खुदा कहता है जो मेरी बात को सुनते और समझते और उस पर चलते हैं वो मेरे बेटे और मेरे भाई और मेरी माता और मेरी बहन है। यानी मेरे रिश्तेदार कौन है? जो मेरे वचन पर चलते हैं, जो उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसको अपने मन में उतारते हैं और उसके मुताबिक करने भी लगते हैं। यानी मतलब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, मैं क्या चाह रहा हूं उससे मतलब नहीं है। प्रभु क्या चाह रहा है? क्या हम वैसा करते हैं जैसा प्रभु चाह रहा है? और अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप लिख लें कि खुदा का आपसे रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो रहा है। और परमेश्वर कह रहे हैं हेवन क्या है? हेवन वो है जहां पर हमारा परमेश्वर से रिलेशनशिप है। अगर जहां पर हम हैं वहां पर खुदा भी है तो वहां पर क्या है? बरकत ही बरकत है। हेवन में वो कहते हैं वहां कोई सूरज नहीं है, वहां कोई रोशनी और नहीं है क्योंकि वहां पर उनकी रोशनी कौन है? परमेश्वर खुद है। यानी परमेश्वर मेरी क्या है? रोशनी है। तो हमारी रोशनी कैसे है? परमेश्वर साम 119 में लिखा है तेरे वचन के मेरे अंदर घुसने से प्रकाश होता है। यानी हमारे अंदर जो रोशनी होती है वो होती किस चीज से है? परमेश्वर के वचन के हमारे अंदर घुसने से हमारे अंदर क्या आता है? प्रकाश आता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको प्रकाशमान करना चाहता है। वो कहता है उठ कर प्रकाशमान हो, यानी पूरी तरह से परिवर्तित हो जा, प्रकाशमान हो जा। और वो परिवर्तन जो है जब तेरे अंदर आ जाएगा तो लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे ये नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। क्या मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है? हम सबको अपनी खुदी को देखना है और फिर अपनी खुदी से इनकार करना है। और जब हम खुदी से इनकार करेंगे तब हम परमेश्वर के पुत्र, प्रिय पुत्र और पुत्री हो जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, पब्लिक एक दूसरे से लड़ती रही, मैं अच्छा हूं तू बुरा है, ऐसे लड़ते रहे। मगर अगर हम आज की
रीडिंग पढ़ें कि परमेश्वर ने यीशु को भेज दिया ताकि वो सब जो कि प्रभु को जानने वाले हैं और जो प्रभु को नहीं जानने वाले हैं उनके बीच का भेद मिटा दे। अब भेद मिटने का मतलब क्या है? एक प्रभु को जान रहा है, दूसरा प्रभु को नहीं जान रहा, तो कैसे भेद मिटेगा? जब वो भी प्रभु को जानने लगेगा। यानी मतलब कि चेंज कब आएगा? जब डिफरेंस कब आएगा? अगर एक बच्चे को एक पर्टिकुलर सम करना आता है और दूसरा उसके बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो जो सम करना जानता था वो भूल गया है? नहीं, इसका मतलब है जिसको करना नहीं आता था वो सीख गया है। यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन में ऐसे बने ताकि परमेश्वर हमारे बीच के भेद को खत्म करने आए। इसलिए उसने मंदिर के बीच में जो पर्दा था उसको भी क्या कर दिया? फाड़ दिया, ताकि वचन हमारे तक पहुंच सके। पहले वचन को सब लोग नहीं पढ़ पाते थे। वचन को पढ़ने के लिए सिर्फ रब्बी होते थे, रब्बाई जो थे वो पढ़ते थे और वो समझाते थे। आजकल क्या है कि वचन आप सबके पास है, आपके हाथ में बाइबल है, आपके घर में बाइबल है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम बाइबल को पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं है। तो यानी मतलब कि समझाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा की प्रेरिताई से शब्द दिया गया है अगर वो हमारे अंदर घुसेगा तो वो तब रोशन होगा ना जब हमें समझ आएगा। यानी कई बार परमेश्वर की आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। आत्मा का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ आवाजें आने लगी, कई लोगों के ऊपर बहुत सी आवाजें आ जाती हैं, मगर अगर उनको वचन पूछा जाए कि वचन क्या है, उनको नहीं आता। आत्मा का जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो है कि आप वचन को समझने लगोगे, और वचन को बगैर पढ़े समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे हृदय में अपना वचन लिख दूंगा। अब जब मैं हृदय में लिख दूंगा तो लिखा कैसे जाता है? जब हम पढ़ाने वगैरह भी सीखते हैं तो पढ़ाने हमारे हृदय में कब आ जाते हैं? जब हम उसको याद कर लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन लिख रहा है कि मैं अपना वो दिन आएंगे when I will write my वचन, मैं अपना शब्द उनके दिलों पर लिख दूंगा। तो आपके दिलों पर परमेश्वर लिखना तो चाहता है, मगर हम उसको लिख रहे हैं क्या अपने वचन अपने दिलों में? अब जब हम उसके साथ समय ही बिताएंगे तो हम कैसे उसको अपने ऊपर लिख पाएंगे? करत करत अभ्यास थे जड़वती हो तो सुजा, रसरी आवत जाते सेल पर परत निशान। अगर हमारे ऊपर वचन नहीं है तो वचन को सीखना है, और इसलिए खुदा ने अपने पादरियों को चुना कि वो अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की तरफ रजू कराएं। अब परमेश्वर के लोगों को रजू कैसे कराएंगे? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और जब परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर सुनेगा, खुलेगा, तो हमें परमेश्वर की जो डेप्थ है वो समझ आने लगेगी। परमेश्वर का मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के मतलब को समझ लेंगे तब हम परिवर्तित हो जाएंगे। जब यीशु कह रहे थे कि भाई जब कोई तेरे मुंह पे थप्पड़ मारे तो तू अपना दूसरा गाल दिखा देना, इसका मतलब अब कोई थप्पड़ किसी को मारेगा क्यों? जब आप किसी से इरिटेट हो जाते हो तभी तो उसको थप्पड़ लगा, ऐसे थोड़ा ना चलते हुए किसी को भी थप्पड़ लगा देते हो। यानी मतलब कि यीशु इससे क्या कह रहे थे? यानी परमेश्वर ये कह रहे थे कि जब आप अच्छे काम कर रहे होंगे तो लोग इरिटेट भी हो जाएंगे। आपके अच्छे काम को देखकर सब तारीफ नहीं करेंगे, अच्छे कामों से क्या होगा? लोग इरिटेट भी हो जाएंगे। अगर आप देखें डैनियल नबी जो थे, उनके अच्छे कामों से उनके जो साथी थे वो क्या हो गए? चिढ़ गए। अब डैनियल नबी ने उन साथियों को बिगाड़ा क्या था? कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मगर डैनियल के अच्छे कामों की वजह से साथी क्या थे? चिढ़ने लगे, और जब वो चिढ़ने लगे तो डैनियल की क्या करने लगे? बुराई भी करने लगे। अब उन्होंने उसके सारे काम को अच्छी तरह से देखा कि इसको तो हम कहीं पकड़ पाएंगे, तो उन्होंने कहा इसको ऐसे चीज में फंसाओ कि जिससे ये फंस जाए। तो उन्होंने राजा जी को एक कहा कि भाई राजा जी तू अपनी एक मूर्ति बना दे और उस मूर्ति को सब वर्शिप करेंगे। तो डैनियल ने राजा जी की मूर्ति को वर्शिप नहीं किया, तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने कहा अगर कोई ना करे
तो उसको क्या करना, शेर की मांद में डाल देना। अब डैनियल दुआ कर रहा था और उन्होंने देखा कि ये दुआ कर रहा है, तो वो अपने घर में दुआ कर रहा था। अब ये इसका मतलब उसके घर में झांक रहे थे, क्यों? क्योंकि किसी के घर में झांकना तो गुनाह है। सबसे पहली बात, अगर कोई किसी के अपने घर में कुछ भी कर रहा है, ना आ रहा है, खाना खा रहा है, जो भी कर रहा है वो अपने घर में कर रहा है। मगर इन्होंने कहा कि जी डैनियल नबी तो अपने घर में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आप अपने घर में कुछ भी करें। मगर राजा ने कहा चल अब ऐसा कर कि अब मेरी जो इमेज बनी है 60 हाथ की जो इमेज बनी है उसको तो क्या कर दे, वर्शिप कर दे, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। राजा ने कहा अब तो बच गया है डैनियल। मगर वो नहीं माना और उसको क्या हुआ, शेरों की मांद में डाल दिया गया। अब डैनियल ने किया क्या था, गलती कुछ भी नहीं थी। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आता है। जब तुम अच्छे काम करोगे तो खुदावंद जो है वो आपके साथ भी खड़ा होगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तुझे अच्छे काम करने के चक्कर में कभी कभी यातना मिल जाए तो दुखी ना होना, मगर अगर तुझे बुरे काम करने के लिए यातना मिले तो वो तुम ना करना, क्योंकि बुरे काम करके तो यातना मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसकी पिटाई होती है। यानी मतलब अगर अच्छे काम करने के लिए भी तेरे को प्रॉब्लम में फंसना है तो चिंता ना करना, मैं तेरे को बचा लूंगा। और डैनियल को उसने कहां से बचा लिया, शेर की मांद से बचा लिया। अब शेरों को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने डैनियल को नहीं खाया? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो आ गया होगा बीच में। एक सेवियर आ गया, परमेश्वर वहां पहुंच गया और उसने आगे शेरों के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। शेर या तो उसे देख ही नहीं पाया, या शेरों का पेट ऐसा हो गया था कि उनको खाने का डाइजेशन ही नहीं हो रहा होगा। क्या आई डोंट वांट टू ईट दिस। कुछ तो हुआ कि शेरों ने उसे नहीं खाया, या तो परमेश्वर के एंजल्स ने आके उनके मुंह ही दबा लिए कि वो बेचारे खाना भी चाह रहे थे तो भी नहीं खा पाए। मगर रिजल्ट क्या हुआ कि परमेश्वर के हाथ ने डैनियल को बचा लिया। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है जहां मैं तेरे साथ हूं वहां तेरी प्रोटेक्शन है। क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है कि नहीं? परमेश्वर हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम बुद्धि के डिसीजंस लें। अब जैसे बीमारी हो रही है और सरकार भी कह रही है एक दूसरे से दूरी बना के रख जाओ और हम उस बात की अवहेलना करते चले जाएं, तो ये कोई अकलमंदी नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जब परमेश्वर का गुस्सा आया हो तो तुम अपने आप को क्या करना, बचा के रखना। खुद ही डैनियल अपने आप से तुरंत कूद गया उसके अंदर कि भैया नहीं ये देखो मैं कूद रहा हूं शेरों की मांद में। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाने में कामिल हूं, मैं तुम्हारे को बचाने के लिए आ जाऊंगा। हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक में कि 3 ऐसे बंदे थे जिनको उठा के आग में डाल दिया गया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और ये किसके भाई थे, ये किसके दोस्त थे? डैनियल के फ्रेंड्स थे। और राजा ने उनको वही प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने भी राजा की मूर्ति के आगे झुके नहीं थे, तो राजा ने उनको उठा के क्या कर दिया, आग में डाल दिया। और वहां हम देखते हैं कि जब वो आग में डाले गए तो जो डाल रहे थे वो मर गए और जो डले थे वो नहीं मरे। अगर हम एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट को पढ़ें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट का कि प्रभु ने ऊपर से क्या कर दी, ऐसी ठंडी हवा भेज दी कि जो आग कैसे जलती है, नीचे से आग ठंडी ठंडी हवा अंदर खींचती है और आग की हवा कहां को जाती है, ऊपर को जाती है। आप सबने अंगीठी देखी है, अंगीठी में नीचे से हवा जारी होती है और ऊपर वो गर्म हवा आ रही होती है। अब यहाँ पर जो डालने वाले थे वो जल ही नहीं सकते थे क्योंकि नीचे से तो हवा अंदर को जा रही है और हवा तो ठंडी है, फिर ये जल कैसे गए? इसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है कि वो जो
आग थी बाहर आने लगी, क्योंकि हवा ऊपर से नीचे को चलने लगी। और जो अंदर गए वो जब बच के बाहर आए तो क्या उनके साथियों ने पूछा नहीं होगा, भाई तुम कैसे बच गए, तुम अंदर गए थे, तुम्हारे अंदर कैसा लगा? ये तो पूछे ही होगा कि भाई जब डैनियल के दोस्त शद्रक मेशक और अबेदनगो आग में जल के बाहर आ गए तो उनके साथियों ने पूछे ही होगा भैया कैसा, आपके अंदर कैसा एक्सपीरियंस था? तो उन्होंने डेफिनेटली बताया तो होगा। और खुदावंद कहता है कि मैं तेरे लिए मरुस्थल के बीच में भी क्या होगा दूंगा, गाना दूंगा। मैं तेरे लिए आग के बीच में भी क्या कर दूंगा, ठंडाई ला दूंगा। मैं अगर तेरे साथ हूं वहां तेरे लिए जीवन है। यानी मतलब कि परमेश्वर का साथ अगर आपके साथ है तो आप कहीं पे भी होंगे, आपके ऊपर बरकत बनी रहेगी। मगर क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर का साथ हमारे ऊपर आएगा कब? When will we be knowing the Lord? जब खुदावंद का साथ हमारे ऊपर तब आएगा जब हम खुदावंद को जानने लगेंगे। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे ऊपर अपने वचन को तुम्हारे हृदय की पटिया पर लिख दूंगा। तो उस लिख देने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं कि हम बाइबल स्टडीज कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, और हम आपसे क्या कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं प्लीज ज्वाइन, यही तो कह रहे हैं। बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग नहीं ज्वाइन करते। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम बोल नहीं सुन सकते हैं, मगर हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया बहुत अच्छी तरह से जुड़ रही है। और जब आप जुड़ेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, और जब आप समझेंगे तो एक रिलेशनशिप स्थापित होगा। और खुदावंद कहता है व्हाइल यू आर येट स्पीकिंग, अभी तुम मुझसे मांग ही रहे होगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। तो आज का हमारा थीम है तुम में झगड़े लड़ने और ये सिंपलनेस क्यों आती है? इसलिए क्योंकि तुम जमीनी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो और वचन और खुदावंद की बातों पर ध्यान कम देते हो। अगर तुम खुदावंद की बातों पर ध्यान देने लगोगे तो मैं तुम्हारी सारी दुखों को, सारे प्रॉब्लम्स को अपने एंजल्स को भेज दूंगा और वो शेरों के मुंह क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। वो आग की तपन को क्या कर देंगे, ठंडाई में बदल देंगे। तुमको झोंकने वाले आग में खुद जल जाएंगे मगर तुम बच के निकल जाओगे। इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर को जानना कितना ही जरूरी है। तो परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जाने, क्योंकि परमेश्वर को जानना ही समझ है। जब हम उसकी नॉलेज में बढ़ते चले जाएंगे तब खुदावंद हमारे से बात करने लगेगा, और जब वो बात करेगा तो हम परमेश्वर के लोग होंगे, और तब परमेश्वर से हम जो कुछ मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं, और जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तो एक चीज जाहिर सी है, हमारे अंदर से झगड़े क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी हमारा समय जो है परमेश्वर में बीतना चाहिए। यीशु के पास एक बच्चा